मालदीव अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से इंडियन ओशियन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुल्क है। अब मालदीव के अंदर दो किस्म के पॉलिटिकल नैरेटिव पाए जाते हैं। एक वो नैरेटिव है जो कि इब्राहिम मोहम्मद सालेह साहब की पार्टी टो करती रहती है और ये अभी तक तो प्रेसिडेंट रहे हैं, यानी हाल में जो गवर्नमेंट अभी ख़त्म हुई है, टेन्योर ख़त्म हुआ है इलेक्शन से पहले, उसमें इब्राहिम मोहम्मद सालेह की गवर्नमेंट थी, उसकी पार्टी हुकूमत में थी। इनको प्रो इंडिया माना जाता है, इनके लिए माना जाता है कि ही इज़ प्रोमोटिंग इंडियन इंटरेस्ट इन मालदीव। जबकि जो दूसरा नैरेटिव है वो इनके अपोनेंट्स का है। इनके अपोनेंट्स में जो सबसे बड़े अपोनेंट हैं इनके, वो अब्दुल्ला यामीन अब्दुल कय्यूम है। अब अब्दुल्ला यामीन अब्दुल कय्यूम को इलेक्शन से बाहर करने के लिए उनके ऊपर करप्शन का एलिगेशन लगा के और जेल भेज दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जेल से बैठ के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस लड़ने का फैसला किया था। अलबत्ता उनके मुल्क के कवानीन के हिसाब से उनको इलेक्शन लड़ने नहीं दी गई। इस पे अब्दुल्ला यामीन अब्दुल कय्यूम ने कहा था अपनी पार्टी को कि अब आप एक काम करिए कि आप भी इलेक्शन मत लड़िए, लेकिन पार्टी के अंदर जो बाकी लोग थे उन्होंने उनको कन्विंस किया, कायल किया कि अगर आप जेल में हैं तो क्या हो गया, हमारे पास दूसरे भी कैंडिडेट्स हैं जो कि इलेक्शन ना सिर्फ लड़ सकते हैं बल्कि जीत भी सकते हैं। और वो जो अब्दुल्ला यामीन ने एक इंडिया आउट कैंपेन स्टार्ट कर रखी थी। अच्छा, इंडिया आउट कैंपेन बेसिकली है क्या? इंडिया आउट कैंपेन ये है कि वहाँ पे यूँ समझें कि छोटा सा कोई मिलिट्री बेस बना हुआ है इंडिया का, इंडिया के कुछ फौजी भी वहाँ पर मौजूद हैं। तो अब्दुल्ला यामीन कहता है कि यार इनको क्यों रख के बैठे हुए हो आप, मतलब ये जाएँ अपने घर, जाएँ अपने इंडिया में चले जाएँ, इधर क्यों बैठे हुए हैं हमारे मुल्क के अंदर दूसरे मुल्क के फौजी। तो वो एक नेशनलिस्ट किस्म का आपको उनका नैरेटिव नज़र आता है। और यही चीज़ उनके जो जाननशीन हैं मोहम्मद मोइज़, डॉक्टर मोहम्मद मोइज़। अच्छा, डॉक्टर मोहम्मद मोइज़ और एर्दोगान में मुझे थोड़ी सी सिमिलरिटी नज़र आती है। एर्दोगान जो है वो भी प्रेसिडेंट बनने से पहले इस्तांबुल के मेयर थे, यानी कि एक बहुत इम्पोर्टेंट शहर के मेयर थे। मोहम्मद मोइज़ साहब भी जो है वो नीचे से ऊपर आए, पॉलिटिकल कैरियर इनका जो है वो शुरुआत से लेकर यानी निचली लेवल से मेहनत करते 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 टॉप लेवल पे पहुंचे हुए हैं और अब ये प्रेसिडेंट ऑफिस के उम्मीदवार हैं। तो इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से कैंपेन चलाई। इंडिया आउट मूवमेंट को अब्दुल्ला यामीन की एब्सेंस में इन्होंने लीड किया और इलेक्शन ये लड़े। अब इलेक्शंस के रिजल्ट ये आए हैं कि जो इब्राहिम सालेह है, सरप्राइजिंगली उसकी पार्टी ने 40% से भी कम वोट्स लिए। माना ये जा रहा था कि somehow he will manage to get 50% वोट जो कि रिक्वायर्ड होते हैं गवर्नमेंट बनाने में, लेकिन इब्राहिम सालेह की पार्टी ने 40%, कोई 39 पॉइंट समथिंग % वोट उन्होंने लिए। और इनके जो अपोनेंट हैं डॉक्टर मोहम्मद मोइज़, उन्होंने जनाब 46% से ज़्यादा वोट ले लिए, यानी उन्होंने बीट कर दिया इब्राहिम सालेह को। तो एक वहाँ पर तब्दीली की हवाएं चल रही है और ये जो इलेक्शन है इसको इंडिया भी बड़ा केयरफुली देख रहा है, चाइना भी बड़ा केयरफुली देख रहा है, क्योंकि यहाँ पर जियोपॉलिटिकल शिफ्ट आ सकता है। यानी शिफ्ट इस तरह से आ सकता है कि अगर अब्दुल्ला यामीन की पार्टी जीत जाती है तो फॉरेन पॉलिसी में आप बहुत बड़ी तब्दीली देख सकते हैं। मालदीव की फॉरेन पॉलिसी के अंदर तब्दीली देख सकते हैं आप, और वो तब्दीली इंडिया के फेवर में नहीं होगी, क्योंकि ये जो मोइज़ साहब वाले हैं ये कहते हैं इंडिया निकले, इनके बेसेस बंद हों, इनकी मिलिट्री बंद हो, इनकी मिलिट्री प्रेजेंस ज़ीरो हो जाए, इस तरह की उनकी पॉलिसीज़ हैं। तो डेफिनेटली ये इंडिया के लिए कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है। नाउ इब्राहिम सालेह 40% पे और उनके जो एंटी इंडिया अपोनेंट्स हैं मोहम्मद मोइज़ साहब वाले वो 46 पे। तो क्या इसका मतलब ये है कि एंटी इंडिया पार्टीज जो है वो गवर्नमेंट में आ रही है? द आंसर इज़ नो, शॉर्ट आंसर इज़ नो, क्योंकि इनका जो इलेक्टोरल सिस्टम है ना वो थोड़ा सा तुर्की के जैसा है। ऐसा नहीं होता कि पहले राउंड में जो सबसे ज़्यादा वोट ले, लेकिन भले 50% से कम वोट हो तो वो जीत जाएगा, ऐसा नहीं होता। इनकी इलेक्शन इस तरह होता है कि पहले राउंड में अगर कोई भी उम्मीदवार 50% से ज़्यादा वोट लेने में कामयाब नहीं होता तो फिर दोबारा इलेक्शंस होते हैं। पहले राउंड में ये जीत गए, एंटी इंडिया जो ग्रुप है वो जीत गया है, लेकिन 50% वोट इन्होंने नहीं लिए, तो इसका मतलब है दोबारा इलेक्शंस होंगे, लेकिन उस सेकंड राउंड में इनको फ़ायदा होगा, बेनिफिट होगा। ये जो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे आए ना फर्स्ट राउंड में एंटी इंडिया ग्रुप, इनको फ़ायदा होगा। तो सेकंड राउंड जो है वो 30 सितंबर को होगा, उसकी भी डेट आ गई है। उसमें अब देखेंगे कि कौन आता है, क्या होता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चांसेस बहुत ब्राइट है इनकी आने के। ये जो मोहम्मद मोइज़ साहब हैं जो कि अब्दुल्ला यामीन की गैर मौजूदगी में
एक बहुत बड़े उम्मीदवार बन के सामने आए हैं, ये जीत जाएंगे। इसमें एक टेक्निकल मसला भी है। ये जो इब्राहिम सालेह साहब की पार्टी हारी है ना, ये जो प्रो इंडिया पार्टी जो कि इलेक्शन से पहले तक गवर्नमेंट में रहे, इनके हार के पीछे इनकी खुद की भी बैड लक है। इनकी पार्टी का असल में एक बहुत बड़ा फ्रिक्शन, नशीद साहब जो है वो स्पीकर थे वहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर, तो नशीद इब्राहिम सालेह का इत्तेहादी था। लेकिन इलेक्शन से थोड़ा पहले नशीद और इसकी कुछ खिटपिट हो गई, क्योंकि नशीद अपना प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट लाने के चक्कर में था और इब्राहिम सालेह चाह रहा था कि मैं खुद दोबारा प्रेसिडेंट बन जाऊं। उस चक्कर में इनकी पार्टी में स्प्लिट हो गई और स्प्लिट होने के बाद वो पार्टी अलग हो गई। अब ये जो इब्राहिम सालेह ने 50% से कम वोट लिए ना, उसमें ये स्प्लिट भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि अगर आप उनके वो जो स्प्लिट हुआ है हिस्सा, उनके वोट मिला लेंगे तो इब्राहिम सालेह के असल में 50% से ज़्यादा वोट बनते हैं, विच मीन्स के अगर पार्टी इंटैक्ट रहती इनकी तो शायद पहले ही मरहले में इब्राहिम सालेह, वो जो प्रो इंडिया उनके रूलर हैं, वो जीत जाते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये भी बैड लक कह लें इंडिया के लिए या क्या, वहाँ पर एक पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हो गया। तो अब दोबारा वहाँ पर इलेक्शंस होंगे। DW, आखिर में आपको रेफरेंस दिखा देता हूँ, ये जो सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं। DW एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल न्यूज़ आउटलेट है। इन्होंने खबर लगाई है कि Maldives presidential election headed to runoff round. The two top contenders, incumbent President Saleh and rival Moise, failed to secure over 50% of the vote. The election is widely seen as a referendum on the country's warm ties with India. और कहते हैं कि however, preliminary results showed incumbent President Ibrahim Saleh trailing behind his main rival Mohammad Moise, with the former securing some 40% of the vote as opposed to 46% of the latter. और इसमें वो कहते हैं कि the presidential race is widely seen as a vote on India's involvement in the country. As a prime benefactor, India has inched much closer under Saleh's India First approach during his first term. The country also enjoys a small military presence in the Maldives archipelago. Moise, who is seen as the protege of former President Abdullah Yameen, has meanwhile promoted an India out campaign and is expected to bring the country back to Beijing's fold, as was the case during Yameen's rule. Moise also vowed to remove India's military presence in the Maldives. तो ये सूरत हाल है। ये वाले जो इलेक्शन हैं जियो पॉलिटिकल हवालों से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो इलेक्शन जो है डोमेस्टिक मुद्दा होता है किसी भी मुल्क के लिए, लेकिन मालदीव्स के जो इलेक्शन हैं वो जियो पॉलिटिकल जो एक टसल चल रही है ना इंडिया और चाइना की, इंडियन ओशन के अंदर अपना प्रेजेंस बढ़ाने के हवाले से, तो उस हिसाब से भी इसको देखा जा रहा है। और सो फॉर चाइनीज़ का पलड़ा यहाँ पर भारी है। मोहम्मद मोइस के जो सपोर्टर्स हैं उनके मैं ट्विटर अकाउंट्स भी देख रहा था, उनकी स्टेटमेंट्स भी सुन रहा था। वो कह रहे हैं कि वी आर नॉट एंटी इंडिया और वी आर नॉट प्रो चाइना, वी आर जस्ट प्रो मालदीव्स। और ये हर मुल्क चाहता है कि उनके मुल्क के अंदर किसी बाहर की फोर्सेस की इन्वॉल्वमेंट ना हो, बूट्स ऑन द ग्राउंड ना हो। ये सॉवरेनिटी के ख़िलाफ़ होता है किसी भी मुल्क की। तो प्रिंसिपली वो बात ठीक कर रहे हैं कि हम जो है वो प्रो मालदीव है, बेसिकली किसी के हक में या किसी के ख़िलाफ़ नहीं है। वी जस्ट डोंट वांट एनी मिलिट्री प्रेजेंस है और किसी मुल्क की गैर कानूनी हम इन्फ्लुएंस यहाँ पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो पिक्चर अभी बाकी है इस खेल में। 30 सितंबर का इंतज़ार करते हैं और देखते हैं कि 30 सितंबर को कौन वहाँ पर पावर में आता है। मोइस के ऊपर, मोहम्मद मोइस जो है इब्राहिम सालेह का अपोनेंट, उसके ऊपर अब जो है वो ज़्यादा नज़रें हैं और चांसेस ज़्यादा इस बात के हैं कि वो आने वाला जो राउंड है वो जीत जाएंगे।